मेरे शरीर में हड्डी हड्डी निकल रही है। मेरे कन्हैया की देह माखन की सी कोमल है। मेरी हड्डी चो रही होंगी जाए। कैसो मलूक है मेरा मित्र, और कैसी हड्डी हड्डी मेरी निकल रही है शरीर में, और मैंने इतनी कस के जकड़ ली हो जाए, ध्यान ही नहीं गई, चुप रही होंगी। श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं, मेरा शरीर बलिष्ठ है, ताकतवर हूं मैं, मार्शल शरीर है मेरा, और मेरा सुदामा कमजोर है। इतनी कष्टे में ले जा भींच लियो, बेचारे के दम घुट रहे होंगे। जैसे ये भाव आया उनको बाहुपाश शिथिल भर गया। सुदामा कहने लगो बस तेरे दर्शन है गे, चलू। अरे उन्हें कहा चलू, चल अंदर चल, घर चल। हाथ पकड़ के प्रभु ले आए। उन्हें नहीं बस हो गया। अरे उन्हें कहा हो गया, चल अंदर चल। संकोच के मारे विचारो यहाँ मत बैठाए। अरे बैठ जा शांति देख, पर में जा बैठा, चौकी में बैठ जाऊंगा ना, नहीं बैठ। ठाकुर जी ने अपने बिछौना पे, अपने आसन पे विराजमान, यही बैठ जा। मैं कह रहा हूं यही बैठ। अच्छा ठीक है। बाकी बाम के बीच चौकी सरकाई। उनका कर रहे हो, उन्हें कछुना है। इशारा किए, पात्र लाओ। इशारा किए, जल की झाड़ी ला। हाथी के चुप बैठ गया। जैसे प्रभु ने चरण पे हाथ लगाया, पाप के तलुआ में हाथ लगाया, कछु उनके उमरिया में चुभाओ, उनने तुरंत वह पकड़ के खींचो, कांटो एक पाप में। जैसे वो कांटो निकलो, टप सीधा खून की बूंद सुदामा के चरणार रंग में से टपक गई। जैसे ही रक्त गिरा है, तापे तपना स्वरूप में, कृष्ण की कल्पना में, कृष्ण की झांकी में, कृष्ण की लीलान में, कृष्ण की चितवन में, कृष्ण के स्पर्श में, कृष्ण के आह्लाद में, कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के स्वरूप में, कृष्ण की कांति में, कृष्ण के आनंद में मिलेगा। दर्शन होंगे, स्पर्श होएगा, छूंगा, बरसन बीत गए। नंगे पांव जलती हुई धरती पे, लेकिन कृष्ण के प्रेम में, भाव में बापू ध्यान संदान नहीं है कि मेरे पांव बजल रहे हैं। देह को ध्यान और पापी कांटे चुभ गए चरण, पापी कांटे चुभ गए चरण, और चरण भय लोह लोहान। कब के पावन की फटी हुई विवाहियर में कांटे घुस गए, कब खून की बूंद टपक रही है, वाकु होश नहीं है, ध्यान संदान नहीं है, पतो नहीं है। कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के मिलन में, कृष्ण के भाव में ऐसा डूबा है, ऐसा समाधिस्थ है, ऐसा तल्लीन है, ऐसा ओतप्रोत है।
श्री कृष्ण ने जैसे ही कांटा निकाला, रक्त की बूंद गिरी, प्रभु के नेत्र में से अश्रुओं की धारा गिरने लगी। अपने आंखों की जलों से प्रभु ने आज वाकई चरणों को प्रक्षालन किया है, पावन को धोयो है, सुदामा रोक तो रहो, लेकिन प्रभु के नेत्र के अश्रु नहीं रुक पाए हैं। जब तक वह झाड़ी लावे तब तक तो प्रभु ने वाकई चरणारविंद को प्रक्षालन करके अपनी दुपट्टा से जैसे ही चरण पहुंचना, सुदामा कहता जाए नहीं करेंगे, बस ठीक है, मेरे पाप छोड़ दे, मेरे चरण छोड़ दे, हाथ मत लगावे। तब तक प्रभु ने वाकई चरण को प्रक्षालन करके विराजमान कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा ने नई वस्त्र धारण किए, प्रभु ने पहनाए, नहीं पहने तो नहीं कपड़ा, और हाँ पहना दो। वैसे भी ये बड़े जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। सुदामा जी ने अपने पुराने वस्त्रों की पोटली बांधी, फेंक नहीं बांधे कूड़ेदान में। तभी उन्हें ध्यान आया ना, सुदामा फेंको मत, बाद में फेंक जाएंगे, क्या जल्दी है। तुरंत उन्हें पोटली बांध के अपने कपड़ों की और पलंग के नीचे सरकाए नहीं, डंडा से भीतर कर दी, नीचे नहीं। और पूछ रहे श्री कृष्ण कन्हैया, और हाँ जी सब ये घूम रही है, जी सब कौन है? अरे भाभी है तेरी। अच्छा, और मिलवाया नहीं देखते ने अभी तक। सब जग भाया तो कौन गिने तिथि बार। जब आप भजन में प्रेम में डूब जाओगे, कछु ध्यान संधान सब आनंद ही आनंद रहेगा। श्री कृष्ण उद्धव जी को अपनी विभूति को श्रवण करा रहे हैं, बता रहे हैं सब प्राणियों की आत्मा में स्वयं है, बस में करने वाले में काल मेरा स्वरूप है। सूक्ष्म में जीव, दुर्जनन में मन, मंत्रन में प्रणव, चंदन में गायत्री, देवतान में इंद्र, अदिति के पुत्रन में वामन, रुद्रन में सदाशिव, राजर्षियन में वरुण, देवर्षियन में नारद, सिद्धेश्वर में कपिल, पक्षियन में गरुण, मनुष्यन में राजा मेरो ही स्वरूप है। दैत्यन में प्रहलाद, नक्षत्रन में चंद्रमा, पितरन में अर्मा, आश्रमन में संन्यास, वर्णन में ब्राह्मण, वृक्षण में अश्वत्थ, व्रतन में अहिंसा, योगन में समाधि, ख्यातियन में विकल्प और भक्तन में उद्धार मेरो ही स्वरूप है। ब्रजवासिनी जो ग्वालिन हैं, दधिलो 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 दधिलो, चलते चलते दही बिसर गया, दही बिसर गया, चलते चलते दही रीत गया, चलते चलते दही रीत गया। कहने लगी ओ हरि लो चलो री ग्वालिना, दधिलो दधिलो चलो री ग्वालिना, दधिलो दधिलो दधिलो। राज को पूजन किया,
जैसे सुखदेव जी प्रकट भये वैसे ही सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेदो अस्मासु दत्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है अमुष्टि पंछी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है अमुष्टि पंछी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, नाम यही हरि ध्यान यही, जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को। हाँ बड़ी ठीक हो मुस्कुरा के कैसे घबराए ऐसे कहीं मेरे भैया तुम पे लड़ो, में तो मोबाइल और रहने हो यार। ठाकुर जो करे तेरे मोबाइल में नहीं आऊंगा आगे भजी में। चौधरी विजय आ रही है भरतपुर शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले लक्ष्मण मंदिर के समीप स्थित श्री राधा रमण जी महाराज मंदिर में जो भागवत कथा चल रही है, आज उसका 7वां और अंतिम दिवस है। आज 7वें दिवस व्यासपीठ पर विराजमान वृंदावन धाम से पधारे श्री आलोकनंद गोस्वामी जी ने शुद्ध सुदामा की मित्रता का बताया और पूरी कथा का सार उन्होंने आज यहाँ बताया, जिससे जो दर्शक भारी संख्या में जहाँ दर्शक थे उन्होंने सुनकर बहुत ही पुण्य लाभ प्राप्त किया। कल इस कथा का शोभे हवन हुआ, उसके बाद भंडारे में प्रसादी वितरित की जाएगी। इस कथा में भरतपुर के शहर के हजारों नर नारियों ने कथा सुनकर अपने आप को धन्य किया और पुण्य लाभ प्राप्त किया। इसलिए लोहिया संयोजक आभारी हूँ मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिनका हमें सहयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिला। मंदिर कमेटी और इस कार्यक्रम का संयोजक होने नाते हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं और ये उम्मीद करते हैं भविष्य में भी हमें उनका सहयोग और आशीर्वाद इस तरह मिलता रहे।